हरे, हे नाथ नारायण वसुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वसुदेव, एकमात्र स्वामी सखा हमारे, एकमात्र स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वसुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वसुदेव, श्री हरि शरणं प्रभु हरि शरणं, श्री हरि शरणं, श्री हरि शरणं, श्री हरि शरणं प्रभु हरि शरणं, श्री हरि शरणं, श्री हरि शरणं। हरि शरणं, श्री हरि शरणं, श्री हरि शरणं, श्री हरि शरणं। आज श्री हरिवंश पुराणको 102 दिनमा म 47औं अध्यायको बाँकी भागलाई अगाडि बढाउँदैछु। जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि। श्वेत हंस उसके नेत्र और अपांग थे, काश पुष्प उसके फहराते हुए रेशमी वस्त्र थे, तटवर्ती पौधे या वृक्ष उसके केश थे तथा जल का प्रवाह ही उसकी स्खलित गति का प्रतीक था। उसके नेत्र प्रांत मानो हल्की नोक से छिल गए थे। हम बलदेव के विषय में श्रवण कर रहे हैं। वह सागर गामिनी क्षुब्ध हो उठी थी। वह कुटिला एवं मतवाली श्री के समान खुली सड़क पर चल रही थी। ऊंचे नीचे प्रवाह ही उसकी स्खलित गति के सूचक थे। वह उस विपरीत मार्ग पर लाई गई थी जिस ओर वृंदावन सुशोभित होता था। यमुना नदी वृंदावन के बीच की लाई गई थी। जल से निवास करने वाले पंछी उसके साथ साथ बोलते हुए आ रहे थे। उन पंछियों के शब्दों में मानो वह नदी ही जोर जोर से रो रही थी। वह नदी जब वृंदावन को लांग गई तब श्री श्री रूप में प्रकट हो बलराम जी से बोली, नाथ प्रसन्न होइए, मैं आपके इस विपरीत कर्म से बहुत डर गई हूँ। मेरा यह रूप और जल विपरीत हो गया है। रोहिणी नंदन महाबाहो, अपने इस तरह मुझे खींचकर नदियों के बीच में असती बना दिया, मुझे मेरे मार्ग से भ्रष्ट कर दिया। जब मैं समुद्र के निकट जाऊंगी उस समय मेरी सौते वेग से गर्भित होकर अपने फेन रूपी हाथों द्वारा मेरी हंसी उड़ाएगी, मुझे जल के द्वारा विपरीत गामिनी बताएगी। श्री कृष्ण के बड़े भैया वीर सुरश्रेष्ठ, आप मुझ पर कृपा करें, मैं आपकी याचना करती हूँ। आप मुझ पर सदा प्रसन्न चित्त रहे। हलायुद्ध, मैं आपके कर्षणायुद्ध हल से यहाँ तक खिंचलाई गई हूँ। आप अपने इस रोष को लौटा दे, मैं आपके चरणों में मस्तक रखती हूँ। महाबाहो, मुझे राह बताइए, मैं कहाँ जाऊं। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मे जय समुद्र पत्नी यमुना को प्रेम से नतमस्तक हुई देख मधु के मद से क्लांत हुए बलराम जी ने यह बात कही। सुबह
प्रिय दर्शने, मैंने हल के द्वारा तुम्हारे जाने के लिए मार्ग बता दिया है। तुम इस सारे प्रदेश को अपना जल देकर अप्लावित कर दो। शुभ्रु सागर गामिनी महाभागे, यह तुम्हारे लिए संदेश कहा गया है। शांति धारण करो और जहां तुम्हारी मौज हो चली जाओ। जब तक ये संसार रहेगा तब तक मेरा यह सुयश भी बना रहेगा। यमुना जी का आकर्षण हुआ देख समस्त ब्रजवासियों ने उस समय साधु साधु और वहा वहा कहकर बलराम जी को प्रणाम किया। महाभागा यमुना तथा उन समस्त ब्रजवासियों को विदा करके प्रहार करने वाले में श्रेष्ठ रोहिणी पुत्र बलराम जी ने मन ही मन कुछ सोचकर पुनः शीघ्र ही मथुरा को प्रस्थान किया। मथुरा पहुंचकर बलराम ने पृथ्वी के सारभूत अविनाशी मधुसूदन को भवन के भीतर शैया पर करवट बदलते देखा। तब उसी राहगीर के भेष में बलराम ने नूतन बनमाला से विभूषित सुंदर वक्ष स्थल द्वारा भगवान जनार्दन का आलिंगन किया। लांगलधारी बलराम को शीघ्रता पूर्वक आते देख गोविंद ने सहसा उठकर उनके लिए उत्तम आसन दिया। ब्रज की कुशल पूछी, समस्त बांधवों तथा गौओं के विषय में भी जिज्ञासा की। तब बलराम ने उत्तम भाषण करने वाले भाई कृष्ण को इस प्रकार उत्तर दिया। श्री कृष्ण, तुम जिनकी कुशल चाहते हो उनकी सर्वत्र कुशल है। तदंतर वसुदेव जी के आगे बलराम और कृष्ण की विचित्र अर्थ से युक्त पवित्र एवं पुरातन कथाएं होने लगी। जय श्री कृष्ण। अब मैं सप्त तत्व अध्याय प्रारंभ करने जा रहा हूँ। इसमें आज हम श्री कृष्ण का यादवों के साथ रुक्मिणी स्वयंवर के अवसर पर कुंडीनपुर में जाना तथा राजा कौशिक द्वारा उनका सत्कार करना, इसी विषय में हम श्रवण करेंगे। जय श्री कृष्ण। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय इसी बीच में जगत में होने वाली प्रवृत्तियों अथवा घटनाओं की सूचना देने वाले सब लोग मथुरा में आगे और लोकपालों को भवन की भांति शोभा पाने वाले चक्रधारी श्री कृष्ण के गृह में एकत्र हुए। वे लोग विनाशकारी युद्ध का समाचार बताना चाहते थे। उनके आ जाने पर आपस का संदेश पाकर समस्त श्रेष्ठ यादव श्री कृष्ण की सभा में जुट गए। समस्त प्रधान यादवों के उस सभा में आ जाने पर वे समाचार या संदेश लाने वाले मनुष्य राजाओं के विनाश का कारणभूत वचन इस प्रकार बोले। जनार्दन अनेक देशों के विवाहार्थी पृथ्वीपतियों, शासकों एवं नरेशों का समागम होने वाला है। कमल नयनन भोजपुत्र रुक्मी का निमंत्रण पाकर अनेक जनपदों के राजा बड़ी उतावली के साथ वहां कुंडिनपुर में जा रहे हैं। जनार्दन, वहां लोगों के मुंह से यह बात स्पष्ट रूप में सुनी जाती है कि रुक्मी की जो बहन है, जिसका नाम रुक्मिणी है, उसका वहां स्वयंवर होने वाला है। इसीलिए ये नरेश गण सेनाओं सहित वहां पधार रहे हैं। यदुनंदन, आज से तीसरे दिन सुवर्णमय आभूषणों में विभूषित रहने वाली उसी त्रिलोक सुंदरी रुक्मिणी का स्वयंवर होगा। हाथी, घोड़े और रथ से यात्रा करके वहां एकत्र हुए महान महामनुष्य नरेशों के सैकड़ों शिविर हमें वहां देखने मिलेंगे। सिंह और बाघ के समान अपने बल के घमंडों में भरे रहते हैं। मतवाले हाथियों के समान चलते हैं, सदा युद्ध से ही प्रेम रखते हैं और आपस में एक दूसरे के प्रति अमरश से भरे रहते हैं। ऐसे नरेशों पर शीघ्र विजय पाने के लिए
बहुत से भूपाल अपने सैन्य समूह के साथ संगठित होकर यहाँ रुक्मिणी को पाने की इच्छा से रुके हुए हैं। यदुनंदन, क्या हम लोग एकांत में रहने वाले कुल भील है जो ऐसे अवसर पर उत्साहहीन हो बैठे रहेंगे? हम भी अवश्य उत्साह पूर्वक वहां चलेंगे। यह समाचार सुनकर श्री कृष्ण को ऐसा लगा जैसे उनके हृदय में किसी ने कांटा सा चुमा दिया हो। वे यदुश्रेष्ठ गोविंद यदुवंशियों की सेना के साथ नगर से बाहर निकले। समस्त यादवों जो बल में बड़े चढ़े थे और संग्राम की लालसा रखते थे, श्रेष्ठ रथों द्वारा यात्रा यात्रा के लिए निकले। उस समय वे गर्वीले देवताओं के समान जान पड़ते थे। अपनी आज्ञा के अनुसार चलने वाली श्रेष्ठ सेनाओं के साथ यात्रा के लिए उद्यत हुए भगवान श्री कृष्ण, जो शिवजी के परम प्रिय है, एक हाथ में चक्र और दूसरे में गदा लिए बड़ी शोभा पा रहे थे। दूसरे यादव भी सूर्य के समान तेजस्वी तथा छोटी छोटी घंटियों के नाद से निनादित रथों द्वारा भगवान वासुदेव के पीछे पीछे वहां जाने की उद्यत हुए। उस समय निश्चित दृष्टि रखने वाले भगवान गोविंद ने राजा उग्रसेन से कहा, अनग नृपश्रेष्ठ, आप मेरे बड़े भाई बलराम जी के साथ यहीं रहिए। वीर प्राय क्षेत्रीय छल कपट में चतुर होते हैं। उनकी दृष्टि राजनीति राजनीति तक ही सीमित रहती है। कहीं ऐसा न हो कि वे मेरे जाने के पश्चात इस पुरी को सुनी समझकर इस पर आक्रमण कर दे। हमसे संकीत हो वो सब के सब जरासंध के वशवर्ती हो गए हैं और देवताओं की भांति वे जरासंध के यहाँ बड़े सुख और आनंद से रहते हैं। जन्मेजय श्री कृष्ण की वह बात सुनकर महा यशस्वी भोजराज उग्रसेन उनके स्नेह से गदगद हुई अमृतमयी वाणी में बोले, कृष्ण कृष्ण महाबाहो, तुम यादवों को आनंद बढ़ाने वाले हो। शत्रु सुधन, इस समय मैं तुमसे जो कुछ कहता हूँ उसको सुनो। तुम्हारे बिना हम सब लोग इस नगर या राज्य में सुख से नहीं रह सकते। ठीक उसी तरह जैसे पतिहीन स्त्रियां कहीं भी सुख नहीं रह पाती है, दूसरों को मान देने वाले तात तुमसे ही हम लोग सनात है। तुम्हारे बाहुबल का आश्रय लेकर हम नरेंद्र की तो बात ही की क्या है, देवेंद्र सहित देवताओं से भी नष्ट नहीं डरते हैं। यदुश्रेष्ठ यादव प्रवर, तुम विजय के लिए जहां जहां भी जाओ वहां वहां हम लोगों के साथ ही चलो। राजा उग्रसेन की यह बात सुनकर देवकी नंदन श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, महाराज, आप लोगों की जैसी इच्छा होगी वैसा ही मैं करूंगा, इसमें संशय नहीं है। वैश्यपायन जी कहते हैं, जन्मेजय ऐसा कहकर श्री कृष्ण शीघ्र ही रथ से चल दिए और सूर्य का रंग लाल होते राजा भीष्म के घर पर जा पहुंचे। राजाओं का समाज आ चुका है था। उनके शिविरों से कुंडिनपुर के आसपास भूभाग आच्छादित हो गया था। स्वयंवर का रंग स्थल भी बहुत विस्तृत था। उसे देखकर भगवान श्री कृष्ण ने राजस प्रकृति का आश्रय लिया। उन्होंने राजाओं को डराने और अपने प्रभाव को प्रकाशित करने के लिए पुरातन वाहन महाबली विनतानंदन गरुड़ का ही मन चिंतन किया। उनके चिंतन करने मात्र से ही उनके मनोभाव को जानकर विनता कुमार गरुड़ सुखपूर्वक देखने के योग्य सौम्य शरीर धारण करके श्री कृष्ण के पास छिपे हुए आए।
उनका पंख संचालन वायु को भी उद्भ्रांत कर देने वाला था। इसकी हवा लगने से वहां के सारे मनुष्य कांप उठे और आधे आधे होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। गरुड़ के बेग बेग से आहत होकर पृथ्वी पर गिरे हुए वे सारे मनुष्य सर्पों का समान छटपटाने लगे। उन सबको गिरा हुआ देख पर्वत के समान अविचल भाव से खड़े हुए श्री कृष्ण ने उस समय पंख की हवा से ही अनुमान कर लिया कि पंछियों में से श्रेष्ठ गरुड़ आ गए हैं। फिर उन्होंने मन ही मन उनका आदर किया। थोड़ी ही देर में उन्होंने देखा गरुड़ आ पहुंचे। वे दिव्य पुरुष पुष्पों के हार और दिव्य चंदन से अलंकृत थे। वे अपने पंखों के संचालन से उठी हुई वायु के द्वारा पृथ्वी को भी बारंबार हिला देते थे। उनके पृष्ठभाग में कुछ दिया आयुध सटे हुए थे, जिनमें जिनसे ऐसा जान पड़ता था कि कुछ सर्प उन्हें चाट रहे हैं। वे मुंह नीचे की मन ही मन अनुभव कर रहे थे कि मुझे भगवान विष्णु के वरद हस्त का स्पर्श प्राप्त हो रहा है। गरुड़ अपने दोनों पंजों से एक विशाल सर्प को खींचे चले आ रहे थे, जिसका रंग श्वेत था। वे सुवर्णमय पंखों से संपन्न होने के कारण विविध धातुओं से युक्त पर्वत के समान प्रतीत होते थे। ये वो ही गरुड़ थे जिन्होंने एक बार अमृत का अपहरण कर लिया था। वे वो बड़े बड़े सर्पराजों का विनाश करने में समर्थ दैत्य समूह को भयभीत करने वाले तथा भगवान विष्णु के ध्वजा चिन्ह एवं वाहन थे। अपने ध्वजा सचित तथा संकट काल के साथ साथ ही धैर्यवान गरुड़ को आया देख भगवान मधुसूदन को बड़ा हर्ष हुआ। वो दूसरे देवता की भांति सामने खड़ा थे। इस प्रकार सन्मुख उपस्थित हुए गरुड़ से अपने समान शक्तिशाली वाणी द्वारा मधुसूदन को इस प्रकार कहा। जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि। तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव सर्वं मम देव देव। जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि भगवान।